साथियों नमस्कार। इतिहास की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम इंद्र तृतीय और कृष्ण तृतीय के विषय में चर्चा करेंगे। राष्ट्रकूट वंश के ये अंतिम महत्वपूर्ण शासक हैं। इसके बाद हम हमारी एक क्लास और बचेगी, उसको देखेंगे। तो आज शासकों के लिए ये आज की अंतिम क्लास है, फिर उसके बाद जो इसके संस्कृति है, प्रशासन है, उनको देखेंगे अपने लास्ट क्लास में। ठीक है, चलिए देखते हैं आज के जो शासक हैं इंद्र तृतीय को। ठीक, लिखिएगा आप लोग इंद्र तृतीय। आशा करते हैं जो इसके पहले के शासक आप लोग पढ़ चुके हैं उनको आपने बाकायदा तैयार कर लिया होगा और अपने अच्छे से नोटबुक को बना लिया होगा। अब उसी नोटबुक में इंद्र तृतीय को भी लिखने का आप लोग काम करिएगा। ठीक है, इनका जो शासनकाल है 914 से 927 ईस्वी। ठीक, चलिए इसमें लिखिएगा कि कृष्ण द्वितीय का पौत्र, कृष्ण द्वितीय का पौत्र इंद्र तृतीय, इंद्र तृतीय शासक बना, शासक बना। अगर हम इसकी विजय की बात करें तो, विजय की बात करें तो इसमें जो उत्तरी भारत अभियान, उत्तरी भारत अभियान, जैसा कि आपको पता है कि ये जो राष्ट्रकूट शासक हुए हैं इनकी दिलचस्पी उत्तरी भारत की ओर, विशेषता कन्नौज पर अधिकार करने के लिए रही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी प्रभुसत्ता को, अपनी जो एक पावर है उसको साबित करना चाहते थे। तो उसी क्रम में ये इंद्र तृतीय भी उस ओर अपना रुख करता है, कन्नौज को प्राप्त करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसमें लिखिएगा कि इंद्र तृतीय ने, इंद्र तृतीय ने कन्नौज को, कन्नौज को प्राप्त करने के लिए, करने के लिए नरसिंह के नेतृत्व में, नरसिंह उसका सेनापति था, नरसिंह के नेतृत्व में आक्रमण किया, आक्रमण किया। इस समय, इस समय यहां का शासक, मतलब कन्नौज पर कौन था? यहां का शासक महीपाल, महीपाल प्रथम था। महीपाल परास्त हुआ, महीपाल परास्त हुआ तथा, तथा कन्नौज पर, कन्नौज पर इंद्र तृतीय का अधिकार हो गया। इंद्र तृतीय का अधिकार, इंद्र तृतीय का अधिकार हो गया। ठीक है, मतलब कि इसने फिर से जो है मतलब इंद्र ने कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ठीक है, आगे देखिएगा। जैसे कि आपको पता है कि राष्ट्रकूट के जितने भी शासक रहे हैं उनको वहां से वापस ही लौटना पड़ा। तो इस तरीके, इस तरह इंद्र तृतीय को भी कन्नौज से वापस लौटना पड़ता है। ठीक है, लिखिएगा इसमें पूर्व शासकों की भांति, पूर्व शासकों की भांति इंद्र तृतीय को भी वापस लौटना पड़ा, इंद्र तृतीय को भी वापस लौटना पड़ा, लौटना पड़ा। और महीपाल ने, महीपाल प्रथम ने पुनः, पुनः कन्नौज पर, कन्नौज पर अधिकार कर लिया, पुनः कन्नौज पर अधिकार कर लिया। ठीक है, तो ये रही उसके उत्तरी भारत अभियान की घटना, किसके? इंद्र तृतीय के। ठीक, चलिए अगले पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला है वेंगी के चालुक्य पर आक्रमण। वेंगी के चालुक्य
पर आक्रमण। इसमें लिखिएगा कि इंद्र तृतीय ने वेगी के चालुक्य शासक विजयादित्य को परास्त किया तथा यहां पर अपने अधीन मधुमल्ल नामक किसी व्यक्ति को शासक नियुक्त किया। ठीक है, तो इसके दो अभियान है, एक उत्तरी भारत अभियान है और इसका वेगी के चालुक्य पर आक्रमण। तो यहां पर हमारे लिए 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, इसके बाद अगले हम देख रहे हैं कृष्ण तृतीय के बारे में, तो इसको आप लिख लीजिएगा। अगले शासक हमारे हैं कृष्ण तृतीय 940 से 968 ईस्वी। ठीक है, अगर हम इनके उपाधि की बात करें तो इनकी जो उपाधि थी वो क्या थी? अकाल वर्ष। ठीक, अगर हम इनके विजय की बात करें तो इसको देखिए एक एक करके। सबसे पहले गंग विजय, इसमें लिखिएगा शासक बनने के बाद इसने गंग नरेश राजमल के ऊपर आक्रमण करके परास्त किया तथा अपने साले भुत्तुग को गंग का राजा नियुक्त किया। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला देखिएगा चंदेल विजय, इसमें लिखिएगा उपर्युक्त अभियान के बाद इसने कालिंजर दुर्ग को जीता। ठीक है, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला लिखिएगा चोलों पर आक्रमण। इसमें लिखिएगा कृष्ण तृतीय ने गंग नरेश कौन बन गया था? भुत्तुग, जो कि उसका साला था। गंग नरेश भुत्तुग की सहायता से चोलों पर आक्रमण किया। चोल नरेश परांतक प्रथम ने इस
युद्ध निमंत्रण को, इस युद्ध निमंत्रण को स्वीकार किया, स्वीकार किया तथा दोनों के मध्य, तथा दोनों के मध्य कोप्पम, कोप्पम 943 ईस्वी है का युद्ध हुआ। चोल नरेश परांतक प्रथम, चोल नरेश परांतक प्रथम बुरी तरह परास्त हुआ, बुरी तरह परास्त हुआ, बुरी तरह परास्त हुआ। इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में कृष्ण तृतीय ने, कृष्ण तृतीय ने कांचीयम, तंजेयम, कांचीयम तंजेयम कोंड की उपाधि धारण की। कोंड मतलब कांची और तंजौर का विजेता। कोंड का मतलब क्या होता है? विजेता। कांचीयम तंजेयम कोंड की उपाधि, की उपाधि धारण की, की उपाधि धारण की। ठीक है, तो इस तरीके से कृष्ण तृतीय ने परांतक प्रथम के ऊपर आक्रमण करके, मतलब चोलों के ऊपर आक्रमण करके उसको परास्त किया और कहीं ना कहीं परास्त करने के बाद, उस पर अधिकार करने के बाद कांचीयम तंजेयम कोंड की उपाधि धारण की। अब आगे लिखिएगा, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात चोलों एवं राष्ट्रकूटों में, चोलों एवं राष्ट्रकूटों में तक्कोलम, तक्कोलम 949 ईस्वी का निर्णायक युद्ध हुआ, निर्णायक युद्ध हुआ। इस युद्ध में, इस युद्ध में चोल युवराज, चोल युवराज राजादित्य, राजादित्य मारा गया, मारा गया तथा कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए चोल इतिहास, चोल इतिहास अंधकारमय हो गया, अंधकारमय हो गया। ठीक है, तो ये रहा कृष्ण तृतीय का चोल साम्राज्य पर एक महत्वपूर्ण आक्रमण जिसमें कृष्ण तृतीय ने बाजी मारी। ठीक, इसको आप लिख लीजिएगा। अगला लिखिएगा, चंदेलों पर पुनः अभियान, चंदेलों पर पुनः अभियान। लिखिएगा इसमें कृष्ण तृतीय के, कृष्ण तृतीय के दक्षिण भारत अभियान, दक्षिण भारत अभियान में व्यस्त होने के कारण, व्यस्त होने के कारण यशोवर्मा ने, यशोवर्मा ने कालंजर, कालंजर के दुर्ग पर, के दुर्ग पर अधिकार कर लिया, के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। अतः कृष्ण तृतीय ने
कृष्ण तृतीय ने कालंजन के दुर्ग को पुनः जीता। ठीक है, अब कुछ उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां देख लेते हैं कि और क्या क्या इसने किया। सांस्कृतिक उपलब्धियां इसमें लिखेगा संपूर्ण तोंड मंडलम, दक्षिण भारत में है तोंड मंडलम, मतलब जो चोलों पर इसने चोलों को विजित किया था। तोंड मंडलम को जीत कर इसने सकल दक्षिणाधिपति की उपाधि धारण की। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा सुधार करेंगे। दक्षिण दिगाधिपति की उपाधि धारण की। अगला देखिएगा, इसके दरबार में कवि पौन निवास करते थे जिन्होंने शांति पुराण की रचना की। ठीक है, आगे लिखिएगा एक पॉइंट, इसमें कृष्णेश्वर तथा गंड मार्तंडादित्य मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो ये रही इसकी विजय और इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां। तो आज हमने इंद्र तृतीय के बारे में और कृष्ण तृतीय के बारे में देखा। जो ये कृष्ण तृतीय हैं, ये राष्ट्रकूट वंश के अंतिम महत्वपूर्ण शासक थे। तो हमारी जो कक्षाएं हैं महत्वपूर्ण शासकों की यहीं तक रहेंगी। अब इसके अगली क्लास में हम इसकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं या और जो चीज छूट रहा है उसको वहां पर हम अपने इस अगले लास्ट क्लास में देख लेंगे। तो इन सभी पॉइंट्स को आप अच्छे से लिख लीजिएगा और याद भी करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।